इस बार तो कांग्रेस 80% पर जा रही है जी, 20% में बीजेपी है। अच्छा, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आम आदमी को 10% जो है ना क्रीम, 10% को गौद ले रखा है, 90% गरीब आदमी के बारे में, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, किसी के बारे में इस सरकार ने कोई नहीं सोचा है। कानून लाके और किसानों की जमीन बड़े उद्योगपतियों को देके, और किसान का शोषण नहीं होता, मजदूर का शोषण होता। जो हमारे से गेहूं 14-24 रुपए किलो ली जाती, तुरंत ही मार्केट में 40 रुपए किलो बेचते। आरक्षण कोई सरकार नहीं खत्म कर सकती, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। एक दूसरे आरोप लगे रहे हैं, आरक्षण को तो छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये 10% ही देश को चला रहे हैं। अंडानी अंबानी कर दिया 16,000 करोड़ का कर्जा माफ, किसान का नहीं किया एक पैसे का भी कर्जा माफ, आम आदमी का, मजदूर का नहीं किया एक पैसे का। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। करूँ हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो अभी मैं कलानौर में हूँ, जो कि इनकी विधानसभा रादौर पड़ती है। तो हमारे साथ कुछ माननीय लोग हैं, इनसे पता करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई इस बार जो है ये किसको जिता रहे हैं और किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या माहौल है? अभी इलेक्शन जो है वो 10-15 दिन बाद इलेक्शन है, तो क्या कुछ लग रहा है, कौन सी पार्टी का क्या हिसाब किताब बन रहा है? 10 दिन रह गए हैं जी। हाँ। अब 10 दिन में तो 8 दिन रह गए, 10 क्या रह गए, 8 दिन रह गए। इस बार तो कांग्रेस 80% पर जा रही है जी, 20% में बीजेपी है। अच्छा, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आम आदमी को 10% जो है ना क्रीम, 10% को गौद ले रखा है, 90% गरीब आदमी के बारे में, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, किसी के बारे में इस सरकार ने कोई नहीं सोचा है बिल्कुल भी। तो वो तो बड़े बड़े दावा करती है कि हम किसान सम्मान निधि है, 2,000 रुपए, जो उनके 6,000 रुपए साल में जो मिलते हैं, तो उनकी तो 1,000 स्कीमें हैं। वो गुनाते कि कानून भी आए थे, वो 3 वो किसानों के लिए थे, लेकिन जो किसान लोग उसको समझ नहीं पाए, किसानों ने उनको जो है विरोध करके उसको हटा दिया। क्या लगता है, उनके ये दावे जो हैं वो सही थे या फिर गलत थे? क्या ये दावे भी फेल थे जी। अब ये उसको 3 किसी कानून लाके और किसानों की जमीन बड़े उद्योगपतियों को देके, और किसान का शोषण नहीं होता, मजदूर का शोषण होता। जो हमारे से गेहूं 14-24 रुपए किलो ली जाती, तुरंत ही मार्केट में 40 रुपए किलो बेचते। उसमें किसका, मजदूर का शोषण होता है, किसका शोषण होता है? उसमें तो यही है, एक किसान का तो जो है इम्प्लीमेंट को 28% GST ले जा रहा है। मेरे ट्रैक्टर पर मैं लेता हूँ 28% GST है, मैं पेस्टिसाइड लेता हूँ 28% GST है, और बड़े आदमी जहाज लेते हैं उन पर 5% GST है। ऐसा घोर अन्याय क्यों है? ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, और क्या सरकार है ये बताइए आप। मोदी जी अभी जितनी भी रैलियां उन्होंने करी और हरियाणा के अंदर भी करी, तो उन्होंने आरक्षण को, अगर मेन मुद्दा जो है वो आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से भी है और बीजेपी की तरफ से भी है। जो मोदी जी हैं उन्होंने क्लियर कर दिया कि आरक्षण जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे जब तक उनकी सरकार रहेंगे। उधर अगर राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी भी ये बोलते हैं कि जो बीजेपी आरएसएस है वो जो आरक्षण है उसको खत्म करना चाह रही है, संविधान को खत्म करना चाह रही है। क्या लगता है आपको, क्या वो उन बातों में, दावे में कुछ दम है उनके, या फिर नहीं, या फिर सिर्फ जुमले हैं? ये सिर्फ जुमले हैं। आरक्षण कोई सरकार नहीं खत्म कर सकती, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। एक दूसरे आरोप लगे रहे हैं, आरक्षण को तो छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते बिल्कुल भी किसी भी सूरत में। आरक्षण का ऐसा मुद्दा है, ये 1-2 बारी आरक्षण कम करने की कोशिश करी बीजेपी सरकार ने भी। इतना आक्रोश होया पब्लिक के अंदर, इतना आक्रोश होया, ट्रेनें तक फूक दी गई थी, स्टेशन तक फूक दिए गए थे। जो अभी क्रीमी लेयर का जो आया था कंसेप्ट, नहीं, ये पहले 4-5 साल पहले की बात है। क्रीमी लेयर तो क्रीमी लेयर की 6 लाख की लिमिट थी, वो 10 लाख कर देंगे। क्रीमी लेयर की तो अलग बात है, क्रीमी लेयर की तो इसमें तो कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन आरक्षण के खत्म करने की बात करी थी एक बारी, प्राइवेटाइजेशन किया था मोदी ने, तो उस टाइम में सारे भारत में आग लगी थी। आरक्षण वालों ने जो है ना, उसमें सारे इकट्ठे करके आग लगा दी थी देश में। ये मुश्किल से देश को संभाला था, 20 दिन 25 दिन लगे था। तो क्या लेयर की अगर मैं बात करूँ, क्रीमी लेयर को आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगा, आपको क्या वो सही था या क्या था? क्रीमी लेयर का आपको क्या लगता है, क्या समझे आप? क्रीमी लेयर की भी एक यही, कोई इसमें बड़े सेठ तो आंदे नहीं। क्रीमी लेयर में भी आम आदमी आता है, SC में जो लगा ले 20 की क्रीमी लेयर की एक लिमिट बांध दी थी ना क्रीमी लेयर की, भाई इतने लाख वर्ग तक वालों को इसका लाभ मिलेगा, इसके ऊपर जो उनको लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर भी आम आदमी के लिए ही है, कोई इसमें बड़े धन्ना सेठ तो जो है ना, ये 10% ही देश को चला रहे हैं। अंडानी अंबानी कर दिया
16 हजार करोड़ का कर्जा माफ, किसान का नहीं किया एक पैसे का भी कर्जा माफ, आम आदमी का मजदूर का नहीं किया एक पैसे कर्जा माफ। सिर्फ उन्हीं आदमियों को कर्जा माफ होया जो ये पूंजीपति है। तो मतलब ये मान के चले कि पूंजीपतियों की सरकार बीजेपी को आप मानना चाहते हैं? बिल्कुल 100% है ही। जब आपके सामने आए तो अभी किया है तो कोई ज्यादा टाइम नहीं है इसको, तो 2-3 महीने पहले किया है केस, 2-3 महीने पहले किया है। तो ये तो फिर किसान का कर्जा माफ करने के लिए तो उसके पास तो नोटिस भेज देते हैं, 10 पैसे भी आंदो, अगर नहीं है तो उनकी कुर्की का आदेश कर देते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, सारा काम। क्या जो नई सरकार अगर बनती है, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको कि किस किस क्षेत्र में काम होगा या नहीं होगा, विकास होगा या नहीं होगा, या कितना विकास होगा? देखो, घोषणा पत्र के हिसाब से तो उन्हें बहुत विकास की बात किया है, बाकी तो मजदूर के लिए और किसान के लिए कोई सरकार आ जाए, मोदी को बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन 10 साल में इसने बदलाव नहीं करा। धरना सेठों का, पूंजीपतियों का बदलाव हुआ है। ऐसे तो बदलाव अगर आप यहाँ से करते हैं, फिर आपको पता लगे 5 साल कांग्रेस ने भी कुछ नहीं करा, फिर उसके बाद फिर बदलाव करेंगे। लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा है ना बदलाव में, जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा, पर क्या मजबूरी है भाई, चलो भाई अपना मन अलगा कर लेते हैं भाई, चलो भाई सरकार बदलाव कर ले, बस याद ये कुछ कर दे, अगर वो भी नहीं करेगी फिर अब दोबारा फिर बदलाव है। लेकिन जो 75 साल का मुद्दा बनाया था मोदी ने, अपना कानून बनाए थे, अब 75 साल के 1 साल के बाद जो 75 साल का हो जाएगा, ये रिटायर हो जाएगा, कोई दूसरा PM आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है। अपनी बात पर डिग रहता नहीं है। अभी कहते हैं 2019 का चुनाव मोदी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अच्छा चलो, अभी आखिरी सवाल हम पूछना चाहूंगा, 90 सीटें हैं, क्या लगता है कितने सीट आ जाएंगे इस बार कांग्रेस की 55 से लेकर 55 से प्लस ही रहेंगी, 55 प्लस ही रहेगा। मतलब पूर्ण बहुमत मिलेगा? पूर्ण बहुमत जी, पूर्ण बहुमत। मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी? ना तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं है। बीजेपी को फिर तोड़ जोड़ की जरूरत पड़ेगी या नहीं? बीजेपी तो वहां तक पहुंच नहीं, जो तोड़ जोड़ भी कर लो तो भी नहीं काम चलता उसका, तब भी तो बहुत ही नीचे रहेगी। ठीक है, धन्यवाद सर।